हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे। हर रोजाना सुबह 6 बजे आपके पास क्लास आ रही है। करंट अफेयर की क्लास हर रोजाना सुबह आपके पास आ रही है। ठीक है, सुबह 6 बजे कोशिश रहती है कि पूरे 6 बजे 6 AM पे आपको करंट अफेयर की क्लास मिल जाए। तो अगर चाय पी ली है तो जल्दी से आ जाओ, करंट अफेयर की बातें करते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि नया एक चैप्टर शुरू हो गया है आपका, जिसका आज दूसरा दिन है। यानी कि आपका मार्च महीना शुरू हो गया दोस्तों, नए महीने का आगाज शुरू हो गया है, जिसमें दो बड़े चैप्टर जनवरी और फरवरी बीत चुके हैं दोस्तों। 2025 के दो बड़े चैप्टर बीत चुके हैं। टोटल 12 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर शेष हैं बस। तो ये लगा लो, ये आपके पास एक डायरी है, इतनी बड़ी बड़ी एक एक चैप्टर की ये 12 डायरियां हैं और इनके लेखक आप हैं। आपने लिखना है इन पर, यानी कि बहुत अच्छे से अपने टाइम का सदुपयोग किया करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया करो एक सिस्टमेटिक वे में। तो हर रोजाना करंट अफेयर की क्लास आपके पास आ रही है और भी बहुत सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई है चैनल पर। जैसे कि मैंने आपको स्टैटिक जीके पढ़ाई है, स्टैटिक जीके पढ़ाई है मेनली एसएससी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो आपका सीपीओ हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, दिल्ली पुलिस एग्जाम हो आपका जिसमें जीएस आती है, वनडे एग्जाम्स, उसके लिए स्टैटिक जीके पढ़ाई है। साथ के साथ में मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई है और इसकी क्लास अब और आएंगी। स्टैटिक जीके की और इंडियन ज्योग्राफी की क्लास रेगुलर हो रही है। ये भी क्लास आपके पास आ रही है और करंट अफेयर की आ रही है। तो हर रोजाना सुबह करंट अफेयर की बातें हम करते हैं, तो जल्दी से आ जाओ। अब पहले क्वेश्चन की ओर भागते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? ये किस किस खनिज को मुख्य खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है दोस्तों? ये किया है, बेराइट्स को भी किया है, फेल्सपार को भी किया है, अब्रक यानी कि माइका को भी किया है और क्वार्ट्ज को भी किया है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। इन चारों खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में नामित किया है, वर्गीकृत किया है हमारे खान मंत्रालय ने। और वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस किसके पास है? जी किशन रेड्डी के पास है, जी किशन रेड्डी जी। ठीक है, यानी कि कोयला और खान मंत्री, खनन मंत्री हैं आपके जी किशन रेड्डी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इससे कि केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए एक खनन प्रहरी के नाम से ऐप भी लॉन्च की है, खनन प्रहरी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहां बनाया जाएगा? ये कहां पर बनाया जाएगा दोस्तों? ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, पहला अंडर वाटर संग्रहालय, ठीक है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद अब संग्रहालय से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहां पर ऐड किए हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बनाया जा रहा है? ये नई दिल्ली में बनाया जा रहा है दोस्तों, जिसका नाम होगा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। युगे युगीन भारत या राष्ट्रीय संग्रहालय इसका नाम होगा। फिर हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बनाया जा रहा है? ये आपका राखीगढ़ी हरियाणा में, राखीगढ़ी आपका हिसार में पड़ता है, वहां पर बनाया जा रहा है हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ प्रूफ भी मिले थे आपके राखीगढ़ी से। ठीक है, कुछ अवशेष भी मिले थे, आपने पढ़ा होगा अगर आपने हरियाणा जीएस पढ़ी है तो। ठीक है, अरे हरियाणा के पेपर की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हरियाणा जी के पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? आएंगे आपके एग्जाम में हरियाणा की टूम पूछी जाएंगे आपसे, आभूषण। ठीक है, पुरली कहाँ पहनते हैं, हथकड़े कहाँ पहनते हैं, छैलकड़े कहाँ पहनते हैं, तुम्हें पता है या नहीं पता है? बताओ मेरे को। ठीक है, हरियाणा जी के आधे से ज्यादा तो हमारी माँ के पास है, वहां से सीखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, हरियाणा जीके की तैयारी करते रहो। बहुत जल्दी हरियाणा सरकार सीईटी एग्जाम लेने जा रही है। ठीक है, सीईटी एग्जाम बहुत जल्दी ग्रुप सी के लिए और ग्रुप डी के लिए लेने जा रही है हमारी सरकार। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देश का पहला डिजिटल संग्रहालय कहां पर बनाया जा रहा है? दोस्तों ये हैदराबाद में, हैदराबाद में। इसकी आधारशिला तो हाल ही में रखी गई है। और विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर? यह आपका तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। कहां पर? तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे, केरला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स
कलेक्टेड स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है दोस्तों नमिता गोखले के द्वारा। नमिता गोखले के द्वारा बुक लिखी गई है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है दोस्तों इंडोनेशिया देश ने, इंडोनेशिया ने, ठीक है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? वैसे तो जकार्ता है, जकार्ता है, ठीक है। लेकिन नई राजधानी बना रहा है किसको? नूर संतारा को, नूर संतारा को, क्योंकि इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है। द्वीपीय कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, शायद जैसे भी लिखा जाएगा तुम समझ जाओ, ठीक है। ये एक आइलैंड कंट्री है, ये लो इंग्लिश में लिख दिया मैंने, आइलैंड कंट्री है। और इंडोनेशिया से बातें तुम्हें मैंने बताई हैं बहुत सारी। क्या बातें बताई हैं? कि इंडोनेशिया के साथ भारत जो युद्ध अभ्यास करता है, जो वॉर एक्सरसाइज हम इसके साथ करते हैं, वो कौन सी है? वो है समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति, और साथ के साथ एक है आपकी गरुड़ शक्ति। ये दो युद्ध अभ्यास हम करते हैं किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। और इंडोनेशिया नया सदस्य बना है किसका? नया सदस्य बना है किसका? ब्रिक्स का सदस्य बना दोस्तों, ब्रिक्स का सदस्य बना है, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांटो, प्रबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, जो भारत में अब की बार मुख्य अतिथि भी थे। कब? 26 जनवरी पर, गणतंत्र दिवस पर ये मुख्य अतिथि भी थे। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कन्नड़ पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया है, सूचीबद्ध किया है। इस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? इस पुस्तक का नाम है हार्ट लैंप। हार्ट लैंप नामक ये पुस्तक है जो पहली बार किसी कन्नड़ पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए नामित किया गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। अब इस पुस्तक से जुड़ी सारी जानकारी मैंने यहाँ पर लिखी है। क्या? कि पुस्तक का नाम है हार्ट लैंप। इसकी लेखिका है बानू मुश्ताक, जो कन्नड़ लेखिका है बानू मुश्ताक। और अनुवादक जिसने इसका अनुवाद किया है अंग्रेजी में, वो है दीपा भास्थी। दीपा भास्थी इसकी अनुवादक हैं। और पुरस्कार की मैं बातें करूं तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए इसको सूचीबद्ध किया गया है। विशेषता यह है कि यह पहली कन्नड़ पुस्तक है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। बड़ी अनोखी विशेषता ये रहेगी। और यह लघु कथाओं का एक संग्रह है, ठीक है। और इसका मतलब है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि कन्नड़ साहित्य को ग्लोबल लेवल पे यानी कि वैश्विक स्तर पर एक आइडेंटिटी देना, एक पहचान दिलाने वाली एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बहुत अच्छी अचीवमेंट मानी गई है कि किसी कन्नड़ पुस्तक को पहली बार अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, आयुष मंत्रालय ने हाल ही में 3 आयुर्वेद विशेषज्ञों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये मेडिकल के फील्ड में दिया जाता है और ये 3 आयुर्वेद विशेषज्ञों को दिया गया है। तो इन तीनों में से कौन शामिल नहीं है ये पूछा प्रश्न में। तो इसमें देखो दोस्तों, ताराचंद शर्मा को ये पुरस्कार मिला है, माया राम उनियाल को ये पुरस्कार मिला है और समीर गोविंद जमदग्नि जी को ये पुरस्कार मिला है। अगर नहीं मिला है तो दाऊ दयाल जोशी जी को ये पुरस्कार नहीं मिला है। तो इनको नहीं मिला है, ये बातें याद रखेंगे। पूछ सकता है आपसे किस किस को मिला है, तो इन तीनों को मिला है, याद रखेंगे आप बातें। नेक्स्ट है कि हाल ही में 17 साल की उम्र में वुमेन टेनिस एसोसिएशन 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एड्रीवा का संबंध किस देश से है? मीरा एड्रीवा टेनिस प्लेयर है दोस्तों, 17 साल की सबसे कम उम्र में। यह है आपकी रसिया की। कहां की है? रसिया की है, ठीक है, रसिया की। और वुमेन टेनिस एसोसिएशन, वुमेन टेनिस एसोसिएशन की मैं बातें अगर मैं तुम्हें बताई थी मैंने, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्लोरिडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फ्लोरिडा के अंदर हेडक्वार्टर है यूएसए में, ठीक है। स्थापना कब की गई? 1973 में इसकी स्थापना की गई। इतनी सी बातें याद रखेंगे। अब टेनिस से इंपॉर्टेंट बातें जो कल परसों में की थी या पिछले कुछ एक दिनों में की है, करंट अफेयर्स ये कि सबसे ज्यादा ग्रैंड मैच या ग्रैंड स्लैम खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ये नोवाक जोकोविक ने बनाया दोस्तों। बहुत महान प्लेयर है टेनिस के नोवाक जोकोविक। कहां के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और एक है आपकी सिमोना हेलेप। सिमोना हेलेप रोमानिया की खिलाड़ी हैं, टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया है टेनिस से। ये बातें भी मैंने आपको बताई हैं। और मुंबई ओपन 2025 में
वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? जिल टेकमैन ने जीता। ये कहाँ के? स्विट्जरलैंड की है। कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। जिल टेकमैन। मुंबई ओपन 2025 का खिताब, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जल थल और रक्षा 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? कहां पर किया गया? ये किया गया दोस्तों बेट द्वारका के अंदर, गुजरात में, बेट द्वारका में। ठीक है, इसमें भारतीय तटरक्षक बल भी था, वहां की पुलिस भी थी, नौसेना यानी कि हमारी नेवी भी थी, इनके बीच में ये युद्ध अभ्यास किया गया है, प्रैक्टिस की गई है। वॉर प्रैक्टिस कहां पर? गुजरात के अंदर। एक सागर कवच भी शुरू हुआ था दोस्तों वेस्ट बंगाल में। सागर कवच भी शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। बहुत सारे युद्ध अभ्यास में आपको साथ के साथ बताता हूं कि किस देश के साथ हम कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार कर दिया है? ये कर दिया है दोस्तों अपने प्यारे भारत ने। मेरा प्यारा भारत महान बहुत आगे है। ठीक है, चंद्रयान के लिए दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मैप तैयार कर दिया है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव का। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला तो हमारा देश पहला देश बन गया था जब 2023 में हमने चंद्रयान को लॉन्च किया था। ठीक है, ये लॉन्च किया था चंद्रयान 3 को। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर चंद्रयान 3 के मिशन से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य है, ये याद रखेंगे। अच्छा, चंद्रयान 4 हम कब लॉन्च करेंगे? चंद्रयान 4 लॉन्च करेंगे हम 2027 में। ये हमारी सरकार का टारगेट है। ये हमारी सरकार का क्या है? टारगेट है 2027 में। और 2027 में क्वेश्चन और बताया है कि भारत कुष्ठ रोग से भी मुक्त हो जाएगा। कुष्ठ रोग से भी मुक्त हो जाएगा। और साथ के साथ में भारत एलिफेंटियासिस नामक बीमारी से भी फ्री हो जाएगा। इस बीमारी से भी फ्री हो जाएगा भारत 2027 में। और चंद्रयान 4 भी हम लॉन्च करेंगे दोस्तों 2027 में। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब चंद्रयान 3 के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वे जान लो। इसका प्रक्षेपण कब किया गया? इसका प्रक्षेपण किया गया 14 जुलाई को, 14 जुलाई 2023 को। बातें आई इसको अवतरित कब किया गया यानी कि लॉन्च कब किया गया? 23 अगस्त को लॉन्च किया गया है दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को। इसीलिए 23 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे मनाते हैं 23 अगस्त को। ठीक है, फिर प्रक्षेपण स्थल कहां पर था आपका? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है ये आपका, आंध्र प्रदेश के अंदर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहां पर प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? LVM-3M4, LVM-3M4, या इसको बाहुबली भी बोलते हैं या फैट बॉय भी बोलते हैं इसको। इतनी सी बातें याद रखेंगे। लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। और रोवर का नाम था दोस्तों प्रज्ञान, प्रज्ञान। ठीक है, विक्रम और प्रज्ञान। अच्छा, ये प्रश्न तो पूछा भी गया है भाई साहब आपके एग्जाम के अंदर। प्रोजेक्ट के इसके डायरेक्टर कौन थे? इसके डायरेक्टर थे पी वीर मुथुवेल। पी वीर मुथुवेल इसके क्या थे? डायरेक्टर थे। अब चंद्रमा पर जहां पर ये उतरा उस स्थान का हमने क्या नाम दिया? उस स्थान का हमने नाम दिया है दोस्तों शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम दिया है? शिव शक्ति पॉइंट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, बहुत इंपॉर्टेंट, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, पूछ लेगा आपसे शिव शक्ति पॉइंट एक स्थान है कहां पर? चंद्रमा पर है या किसी और ग्रह पे है? ठीक है, उपग्रह पे, ऐसे ऑप्शन रहेंगे और आपके पेपर में ये प्रश्न आपसे जरूर मिलेगा। ठीक है, 100% मिलेगा। नेक्स्ट है हाल ही में IMS सोल्जर्स वाइफ। ठीक है, हाल ही में IMS सोल्जर्स वाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है दोस्तों गीतिका लिद्दर ने, गीतिका लिद्दर। अब गीतिका लिद्दर लखविंदर सिंह लिद्दर की पत्नी है, लखविंदर सिंह लिद्दर की पत्नी है। ठीक है, लिद्दर की पत्नी है। और लखविंदर सिंह लिद्दर क्या है? ये आर्मी में ही जवान थे हमारे। ठीक है, और 2021 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो उनके ऊपर इन्होंने अपनी जर्नी लिखी कि IMS सोल्जर्स वाइफ, ये लिखी गीतिका लिद्दर ने। और ये तब की बातें हैं जब पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी थे, उसी में बिपिन रावत जी भी उसी हेलीकॉप्टर में थे, लखविंदर सिंह लिद्दर। तो इनकी पत्नी ने बुक लिखी है कि IMS सोल्जर्स वाइफ, गीतिका लिद्दर ने ये बुक लिखी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि क्वेश्चन फॉर यू, जो भी क्वेश्चन है आपका वो है कि हाल ही में AI मॉडल एक लॉन्च किया है, AI मॉडल जिसका नाम है मैग्मा। इसका अनावरण किसने किया है? पिछली क्लास से क्वेश्चन मैं यहां पर आपके लिए ऐड करता हूं।
जल्दी से उस क्वेश्चन के बारे में बातें बताया करो मेरे को। और जितना आपको ज्यादा पता होता है उतनी बातें जरूर लिखा करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखोगे उतनी ज्यादा बातें आपको याद रहेंगी, लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर छोड़ दो, क्या इसका आंसर रहेगा। और ये थी दोस्तों आपकी आज की 2 मार्च की करंट अफेयर की क्लास, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करो, ठीक है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक किया करो, और अच्छी नहीं भी लग रही है तो डिसलाइक भी किया करो, ठीक है। अपने ऑनेस्टली फीडबैक जरूर दिया करो आप कमेंट में, ठीक है। जैसे भी क्लास आपको लग रही है, मेरे को लाइक भी बहुत पसंद है, डिसलाइक भी बहुत पसंद है, जरूर बताया करो मेरे को आपको क्लास कैसी लग रही है। हर रोजाना 6 बजे क्लास आ रही है आपके पास, 6 बजे मॉर्निंग में, चाय के साथ जरूर देखा करो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।